जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और हम यहाँ देख रहे हैं यूपी पुलिस और अन्य एग्जामों से संबंधित फिजिक्स के क्लास। और फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, मापन एवं मात्रा का क्लास चल रहा था। मैंने कल दूरी पढ़ाया था, दूरी का मात्रक मैंने बता दिया था कि ध्यान से मैंने कोशिश करेंगे। मैंने बताया था कल, मैंने क्या बताया था कि दूरी यानी डिस्टेंस हमने पढ़ा। क्या पढ़े? डिस्टेंस। और मैंने बताया कि जो डिस्टेंस यानी कि दूरी का जो बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष पूछता है एग्जाम में किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई मैंने बताया था मेरे प्यारे मित्रों, याद होगा तो बहुत अच्छा है। बड़ी इकाई मैंने बताया था कि जो होता है, क्या होता है? पारसेक होता है। इतना आपको मैंने बताया था। और पार्सेक में मैंने बताया था कुछ मात्रक को, मात्रक आपको याद होने चाहिए क्योंकि कभी कल क्या होता है, छोटी छोटी मात्राएं भी पूछ जाता है। जैसे मैंने बताया था एक फर्मी बराबर आपको क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? 10⁻⁻15 मीटर। एक्स मात्रक बराबर मैंने बताया था कि एक्स मात्रक बराबर क्या होता है? 10⁻⁻13 मीटर। फिर मैंने आपको याद होगा कि पीकोमीटर बराबर बताया था, पीकोमीटर। पीकोमीटर बराबर क्या होता था? 10⁻12 मीटर। पिछली क्लास का मैं रिवीजन दे रहा हूं दोस्तों, याद होना चाहिए आपको। फिर मैंने बताया था कि नैनोमीटर। नैनोमीटर से पहले एक पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। मैंने बताया था एंगस्ट्रॉम भी अगर किसका मात्रक है, तो एंगस्ट्रॉम भी दूरी का मात्रक है। मैंने बताया था 10⁻10 मीटर होता है। फिर आपका आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर, नैनो से नैना मत लड़ाने लग जाना मेरे प्यारे मित्रों। नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर। ठीक। और फिर इसके बाद आपका आता है माइक्रोन। माइक्रोन बराबर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? 10⁻6 मीटर। फिर आपका आता है मिलीमीटर। मिलीमीटर बराबर आपका हो जाता है 10⁻3 मीटर। फिर मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? 10⁻2 मीटर। फिर आपको मैंने बताया था क्या? डेसीमीटर। डेसीमीटर बराबर होता है 10⁻1 मीटर। फिर आपका डेकामीटर। डेकामीटर बराबर आपको मैंने बताया था कि डेकामीटर आपको कितना होता है? 10 मीटर। 10 पर एक घात कह सकते हैं। फिर आपको क्या होता है? फिर किलोमीटर। फिर किलोमीटर 10/3 मीटर। फिर मैंने बताया था हेक्टोमीटर। आपको पिछली क्लास याद होगा बहुत अच्छे से, तो बहुत सुंदर रहेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि क्या खगोलीय मात्रक भी इसी का मात्रक होता है? खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक। फिर मैंने प्रकाश वर्ष और पारसेक बताया था। आपसे पूछता है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है? 10⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर पर 10⁻9 मीटर। एक माइक्रोन पर 10⁻6 मीटर। आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतम एग्जाम में ए वाला पूछ देता है कभी काल को, फिर ए पूछ देता है, फिर ये भी पूछ देता है। और मैंने कल बताया था कि जो दूरी होती है पिछली क्लास में, कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। इतना मैंने पिछली क्लास का मैंने आपको दोस्तों रिवीजन कराया। ये देख लो ना, आवाज मेरी क्लियर है ना? आवाज क्लियर होगी तो देखना यहाँ पर। आप फिर क्या करते हैं दोस्तों? विस्थापन पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम पढ़ते हैं प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन। हम सेम, ये भी एक दूरी ही होती है। विस्थापन भी एक क्या है? दूरी है। और दूरी को मापने के लिए मैंने बताया था कि जिस लंबाई का प्रयोग करते हैं, अर्थात दूरी को नापने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं, अर्थात इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। दूरी जो है ध्यान से समझने करना, दूरी को यानी कि विस्थापन कहते किसे? किसी पथ की
किसी पथ की न्यूनतम लंबाई को किसी पथ, यहां पर किसी पथ की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ध्यान से ना, जो विस्थापन होता है, विस्थापन विस्थापन हमेशा या तो दूरी के बराबर होगा या तो दूरी से छोटी होगी। विस्थापन क्या होगा, दूरी के बराबर होगा या तो इससे छोटी होगी। और जो विस्थापन होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। यानी कि जो हमारा ध्यान समझना, जो विस्थापन होता है मेरे प्यारे मित्रों, वो क्या होता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। और जो विस्थापन होता है हमेशा दो बिंदुओं के बीच होता है। यानी कि विस्थापन का एक मार्ग होता है, एक पॉइंट यहाँ पर है तो दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पर है, ये एक प्रकार से दोनों के बीच की दूरी, एक या तो इधर से गया इधर से आया। अगर ध्यान समझना कि धनात्मक कब होगा, ध्यान से समझना, धनात्मक कब होगा कि कुछ दूरी गया, यहां से पूरा तय किया और आधे पर आ गया तो धनात्मक हो गया। पूरी दूरी गया, देखो यानी कुछ दूरी यहीं पर आकर क्या किया, रुक गया, यहां से यहां गया तो धनात्मक हो गया। अब देखो यहां से जब ए बिंदु से यहां तक बी बिंदु पर पूरी दूरी गया, पूरी दूरी आकर फिर यहां रुक गया तो जो बना विस्थापन हो गया वो शून्य हो गया। लेकिन यहीं पर ये बिंदु यहाँ ए से स्टार्टिंग किया, बी को प्रारंभ किया, यहां से गया और यहां चलते चलते अधिक दूरी जब इधर कवरेज कर दिया तो यहाँ पर ऋणात्मक होगा। ये क्या होता है, हमेशा विस्थापन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। अगर मैं पूछूं आपसे मेरे प्यारे मित्रों कि विस्थापन कैसी राशि है, तो आप बताइए कि विस्थापन कैसी राशि है। मैंने आपको एक ट्रिक लिखवाया था, विषुवत बल। 20 से मैंने बताया था विस्थापन यानी कि ये हमारी एक कैसी राशि है, ये हमारी एक सदिश राशि। कैसी राशि है मेरे प्यारे मित्रों, एक सदिश राशि है। सदिश राशि में क्या होता है कि परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और दोनों की जब आवश्यकता होती है मेरे प्यारे मित्रों, तो जानते हैं कि वहां पर कौन सी राशि का प्रयोग होता है, सदिश राशि, अर्थात विस्थापन हमारा क्या हो गया, सदिश राशि। पूरी पॉइंट समझ में आ गई होगी तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग समझे मेरे प्यारे मित्रों। अब देखो कैसे सवाल आता है इस पर, मैं उस सवाल को थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं। अगर मान लो किसी वृत्ताकार पथ है, किसी वृत्ताकार पथ पर, किसी वृत्ताकार पथ पर, पथ पर दूरी, जब दूरी निकालते हैं, जैसे वृत्ताकार पथ है, यहां से एक डिस्टेंस है और ये क्या हो गई, वृत्ताकार दूरी हो गई। इस लंबाई से जब ये दूरी इस तरह निकालेंगे, देख रहे एक वृत्त हो गए, तो वृत्त की जो डिस्टेंस निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 2πr। अगर मान लो कि ये वृत्ताकार पथ में एक और चीज खड़ी है और गोल गोल घूम रहे हैं हम, लेकिन गोल गोल घूम रहे हैं इस तरह से, ये यानी कि त्रिज्या r से हम लोग यहाँ केंद्र बिंदु से इसके घूमे, एक बार घूमे तो इसकी दूरी क्या हो गई, 2πr। मान लो कि ये दूरी क्या हो, ये चक्रों की संख्या, जो चक्कर लगाते हैं बहुत बार चक्कर लगा दिया, बहुत बार चक्कर लगा दिया, माना वृत्त पर n चक्कर लगाता है, लगाता है, तब दूरी
d इक्वल टू n 2 पाई r, यही होता है। अब देखो इस पर आता सवाल कैसे मेरे प्यारे मित्रों, समझने की कोशिश आप क्या करेंगे, पूरी कंडीशन को समझेंगे कि कैसे क्या होता है। ध्यान समझना, मैं यहाँ पर सवाल लिख रहा हूं और सवाल समझ में आना चाहिए आपको। जैसे मैंने सवाल लिख दिया मेरे प्यारे मित्रों, देखना यहाँ पर सवाल लिखता हूं, देखिए सवाल है। देखो दोस्तों ये सवाल है आपका, ऐसे सवाल आएंगे, इस पर तो कैसे लगाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। देखो आपका क्या है, कोई व्यक्ति 5 मीटर की वृत्त की त्रिज्या पर, मतलब हमें 5 मीटर त्रिज्या दे दिया। पहला सवाल देखो यहाँ पर, पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है। जब दूसरा पहले सवाल को सॉल्व करेंगे, देखना करेंगे क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो कह रहा है एकदम पूरा है, कोई व्यक्ति 5 मीटर वृत्तीय त्रिज्या पर, त्रिज्या हमें दे दिया, कितना त्रिज्या आर दे दिया, आर दे दिया 5 मीटर। ध्यान समझना, कर रहा है कि पर 440 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब दूरी हमें दे दिया कितना, दूरी डी बराबर 440 मीटर। कह रहा है कि तो चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने सूत्र क्या पढ़ा, डी बराबर एन 2 पाई आर, और पाई का जो मान होता है 22/7 रखेंगे। कितना रखेंगे, 22/7। आवाज देख लेना क्लियर है कि नहीं। जब हल करेंगे तो यहां पर सूत्र यही जानते हैं ना, डी बराबर क्या, एन 2 पाई आर। यन चाहिए तो यन बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे मित्रों, डी बराबर 2 पाई आर, यही ना हुआ। जब ये हो गया, देख लेना आपके नीचे से आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं बता रहा हूं ना आ रहा। देखो यहाँ पर जब आ रहा है तो डी की वैल्यू कितनी, 440। 2 पाई का मान मैंने क्या बताया, 22/7। 22/7 और 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, 22/7। और आर, आर का मान कितना है, देखो 5। अब करते हैं, देखो 22 दुना के 44, 20 बच गया, 10 दुना के 20, 5 दुना के 10, 7 दुना के 14, यानी कि 14 चक्कर क्या करेगा, वो पूरे चक्करों की संख्या कितनी हो गई, 14 चक्कर। ये बताओ मेरे प्यारे मित्रों, ये बात पूरी आपको समझ में आई कि नहीं आई। मुझे आशा और उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों की सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सेम कंडीशन दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं इसी पर। जब दूसरा सॉल्व करेंगे तो देखो, दूसरा जब सॉल्व करेंगे, दूसरा सॉल्व का कह रहे हैं, अब दिया क्या है, देखो यहाँ पर यन की वैल्यू 14 चक्कर, मतलब यन की वैल्यू दे दिया 14। किसी वृत्ताकार पथ पर 800 मीटर की दूरी तय करता है, डी बराबर दिया 880 मीटर। अब हमें कह रहा था करना, तो त्रिज्या क्या होगी, मतलब आर हमें पूछ रहा, जानते हैं सूत्र यही ना, डी बराबर यन 2 पाई आर, वैल्यू रख दो कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू कितनी, 880, एन है 14, 2 और पाई का मान 22/7, आर हमें निकालना है। देखो जो कटता है वो कटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर आर बार जब निकालेंगे तो 880 गुणे भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, और जो गुणा में वो भाग में जाता है। 14 गुणे 2 गुणे 22, कटा दो। देखो 7 दुना के 14 कट गया, देखो यहाँ पर 22 दुना 44 दुना 88 कट गया, पूरा कितनी बार में, 10 बार में, यानी कि त्रिज्या कितनी, 10 मीटर हो जाएगी मेरे प्यारे मित्र। ये आपको कट पीट आना चाहिए। बताओ अगर ऐसा दूरी पर आएगा सवाल तो एग्जाम में आप कर जाओ कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों। दूरी और विस्थापन समझ गए, अब चलते हैं त्वरण की तरफ। पूरी बात समझ गए, स्क्रीनशॉट लेना और स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आगे बताता हूं मैं आपको, क्लियर हो गया मेरे प्यारे मित्रों। चलो आगे देखते हैं। देख लेना आप लोग का क्लियर है ना पूरा एकदम, ऐसा तो नहीं ना क्लियर नहीं है, पूरा हो जाना चाहिए। अब देखो वेग मैं बता रहा हूं, वेग, वेलोसिटी, केवल वेग है यार, ठीक है, वेग। तो वेग बराबर होता क्या है, तो वेग जो होता है, सूत्र पहले मैं बता देता हूं, ध्यान समझना। वेग से ही आप पूरी कंडीशन निकालो। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय। तो यहां पर कहेंगे एकांक समय में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में
एकांक समय में तय की गई तय की गई विस्थापन को तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अब देखो यहाँ पर वेग का मात्रक पूछेगा मेरे प्यारे मित्रों तो क्या होगा? वेग देखो विस्थापन नापते हैं मीटर में, समय को सेकेंड में है, तो विस्थापन का वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। और बीमा क्या हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों? आपको याद होगा बीमा क्या हो जाएगा? एम के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर के लिए एल, और इसके लिए टी पर -1। तो वेग की बीमा यही ने बताया था, याद होगा आपको। तो वेग देखो विस्थापन क्या होता है? धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो इसी प्रकार जो हमारा वेग होगा ये भी क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य। यानी कि हमारा वेग भी क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और शून्य होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि वेग, जो वेग है आपका कैसी राशि है? तो वेग भी क्या है? सदिश राशि है। कैसी राशि है मेरे प्यारे मित्रों? सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। आपको मैं ये जो पढ़ा रहा हूं पूरी पॉइंट समझ में आ रही है कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों? आप ये पूरी एकदम कंडीशन को सही सही बताना, कहीं भी गलती होगा तुरंत मैं उसे क्या करूंगा? बताऊंगा। पूरी पॉइंट समझ गए? ये तो था इसका। अगर मैं पूछ दूं, मैंने एक बताया था कि सीजीएस और एमकेएस पद्धति, अगर यहीं पर मैं पूछ दूं कि एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? तो मीटर प्रति सेकेंड। और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। समझ गए मेरे दोस्तों इतना? अब देखो हम पढ़ते हैं, ये समझ गए तो आप देखो चाल यानी कि स्पीड। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि जो मापन और मापन का चैप्टर यहीं पर हम खत्म करेंगे और आगे के लिस्ट देखेंगे। देखो तो चाल बराबर जानते हो, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। जब दूरी बटा में समय होता है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी? एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो जानते हैं कि ये मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन सीजीएस पद्धति में पूछेगा इसका मात्रक तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों, ये बताओ चाल कैसी राशि है? तब जानते हो कि चाल कैसी राशि है मेरे प्यारे मित्रों? चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है। चाल कैसी है? एक अदिश राशि है। इसे आपको याद रखना है। कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है, और अदिश राशि है, और साथ साथ एक पॉइंट याद रखना, वेग और विस्थापन तो धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकते हैं, लेकिन जो चाल और दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है। तो चाल हमेशा धनात्मक होती है। इस पॉइंट को याद रखना मेरे प्यारे मित्रों। और जो चाल होती है वो चार प्रकार की होती है। चाल कितने प्रकार की? चार प्रकार की होती है। कौन कौन होती हैं? पहला
समान चाल, दूसरा असमान चाल, तीसरा औसत चाल और चौथा तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल, ये चार याद रखना है मेरे प्यारे मित्रों। आपको इस पॉइंट को क्या करना है, आपको याद रखना है। अगर ये जल्दी उतारना हो तो उतारिए, आगे बताऊं। इसमें कुछ ध्यान देना है कि अगर समान चाल किसे कहते हैं, समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी। असमान समय में, असमान चाल किसे कहते हैं, समान समय में असमान दूरी। और औसत चाल क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की अतत्कालिक चाल भी। चलिए इतना आपको उतारना और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं सवाल इस पर। हो गया मेरे प्यारे मित्रों। देखो सवाल आता कैसे है, सवाल बताता हूं आपको। देखो आपको फीलिंग आपको होना चाहिए ऑफलाइन की क्लास की तरह, आपको मैं ऐसी फीलिंग ला दूंगा। देखो औसत चाल के बराबर होता क्या है, देखो औसत चाल, औसत चाल बराबर होता क्या है, ये आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ जो ए आ गया आपको तो पूरा सवाल। देखो औसत चाल बराबर होता क्या है मेरे प्यारे मित्रों, अगर कोई देखो यहां से ए बिंदु है, यहां पे बी बिंदु है, V1 चाल से कोई गया यहां से यहां तक और V2 चाल से आया, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। तो जो औसत चाल बराबर होती है 2V1 V2 अब बटा के V1 प्लस V2, ये होता है। सवाल आता कैसे है, जैसे कहता है कि राम अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी मोटरसाइकिल से ए से बी तक 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर जाता है और 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, बताइए मेरे प्यारे मित्रों। देखो मेरे प्यारे मित्रों, अगर सवाल ऐसे आ जाए, क्वेश्चन आपका ये है, जब क्वेश्चन इस तरह आ जाए तो आप कैसे लगाओगे, एकदम सिंपल तरीका मेरे प्यारे मित्रों। आवाज अगर चली गई थी क्या मेरी, तो आवाज नहीं आई थी क्या। देखो औसत चाल बराबर, जब ये दो बिंदु हैं, इतने V1 चाल से गया V2 चाल से आया, तो उसके औसत चाल होते 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। उसी प्रकार राम अपनी मोटरसाइकिल से A से B तक 25 मीटर प्रति सेकंड से चाल कर जाता है और 35 मीटर प्रति सेकंड चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। यानी कि हमारा देखो जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर औसत चाल पूछ रहा है ना, तो औसत चाल बराबर देखो पहले किस चाल से गया 2V1, V1 कितना है 25, V2 कितना है 35, हो गया। अब बटा में ध्यान समझना, कितना 25 प्लस 35, याद देखो 2 गुणे 25 गुणे 35, अब बटा में इस दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा कि नहीं। देखो 25 5 5 10 को 0, 3 2 5 5 1 6 काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 30। देखो 5 7 35, 5 छक्का 5 से 5 छक्का 30। अब कटेगा नहीं तो देखो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर देखो काट दिया ना हमने, 7 5 35 और 6 5 30,
यहाँ देखो 7 5 35 को 5, यहाँ कितना 7 दूना के 14, 14 3 17, अब बटा में 6 से भाग जब देंगे तो देखो यहाँ पे 175 में जब 6 से भाग देंगे मेरे प्यारे मित्रों तो 6 दूना के 12, यहाँ 5 और 7 वाटे 56 अधिक हो रहा है ना, देखो 6 वाटे 48, सॉरी यहाँ पे 6 9 54 होता है ना, 54 यहाँ पे लिख देंगे और 1 दशमलव बढ़ाएंगे 0 तो कब बढ़ जाएगा एक बार, यहाँ 6 यहाँ पर 4 0 है 6 के 36, यानी 29.16 मीटर प्रति सेकेंड, यही इसका औसत चाल होगा। बात पूरी समझ में आ गई मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे सवाल आपके आएंगे तो आप मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप लोग कर लो। चलो एक सवाल लिख लो आप लोग कि श्याम किसी दूरी को तय करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। यानी बस चाहे तो आप इसी को सवाल को मैंने यहां पर जो बोल दिया, बस यहां पर थोड़ा सा यहां पर बोल दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां पर मैंने बोल दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको आप हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब औसत चाल मैंने बता दिया, औसत चाल, अब औसत चाल याद करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 गुणे 40, यहाँ पे 50, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना 90, देखो 0 से 0 कट गया, देखो अब कुछ कटेगा नहीं तो 9 5 को 20, 80 80 5 कर सकते हैं तो 8 1 40 यानी कि 400, अब बटा में 9, ऐसे आप कर लेंगे क्या हल, देखो यहाँ करेंगे जब हल तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 9 चौको 36, यहाँ बचेगा 4 9 चौको 36, यानी लगभग 4 4 ऐसे आएगा तो यानी कि 4.44 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो गया। पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों, ये बताओ समझ में आ गई कि नहीं, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ, अगर समझ में आ गई होगी तो मैं इसको क्या करूंगा आगे चलता हूं और आप लोग क्या करेंगे दोस्तों बताएं कि हो गया कि नहीं, बताइए तुरंत, मैं आपका वेट कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। देखो एक्सीलरेशन त्वरण, और त्वरण पढ़ेंगे हम लोग, त्वरण एक्सीलरेशन इसे बोलते हैं इंग्लिश में सॉरी मेरे प्यारे मित्रों, देखो त्वरण बराबर होता क्या, त्वरण बराबर होता है मेरे प्यारे मित्रों वेग बटा में समय, अर्थात एकांक समय में या एकांक लंबाई में परिवर्तन की दर को, या डायरेक्ट लिख देते हैं एकांक समय में, एकांक समय में तय वेग को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक देखो क्या आ जाएगा, इसका क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका मैं बीमा पूछ दूं मेरे प्यारे मित्रों कि बीमा क्या होगी, तो बीमा अब तो याद हो गया होगा आपको, LT पर -2 होता है। मैं पूछ दूं त्वरण कैसी राशि है, त्वरण आपसे पूछ दूं त्वरण कैसी राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, कैसी राशि है सदिश राशि है, ठीक। त्वरण कैसी राशि है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये सदिश राशि है, इतना आपको क्या होना चाहिए आना चाहिए। बताओ मेरी बात पूरी आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो अच्छा है,
अगर मान लो कि कभी क्या होता है कि समय के साथ वेग घटता है तो त्वरण का मान ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। यानी कि जब त्वरण का मान ऋणात्मक होगा तो मंदन की स्थिति को क्या करेगी, पैदा करेगी। अमंदन का मतलब होता है रुकावट। मंदन का मतलब क्या होता है, रुकावट। जब हम किसी वेग से तेज दौड़ते हुए जा रहे हैं एकदम बहुत तेज के, और अचानक रुक जाते हैं, तो वहां पर कौन सा क्रिया हो जाती है, मंदन की। अगर धनात्मक कब होगा, जब वेग बढ़ेगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। समय के साथ वेग का मान बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है। मतलब हुआ क्या, अगर हमें क्या कर दिया जाए, ऊपर से छत पर से छोड़ दिया जाए, तो ये बताओ कि हम किस रफ्तार से आएंगे। तब उस समय हमारा वेग क्या होगा, बहुत तेज होगा। और जब वेग बहुत तेज होगा तो वहां पर हमारा त्वरण जो होगा धनात्मक, त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन समय के साथ वेग का मान परिवर्तित नहीं होता है तो त्वरण शून्य होता है। और ये स्थिति मैं आपको पढ़ाऊंगा जब न्यूटन का नियम पढ़ाऊंगा आपको। जब न्यूटन के नियम को पढ़ेंगे, गति के नियम को पढ़ेंगे, तब ये पॉइंट में समझाऊंगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट वहां पर हो जाएगा। तो ये पॉइंट थे, हमने आज क्या किया, जो पॉइंट पढ़ा हमने प्यारे मित्रों, ये पॉइंट हमने पढ़ा क्या, पूरा मापन एवं मात्रक में पढ़ा, और आगे भी पढ़ते रहेंगे। लेकिन मापन मात्रक का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, और कल से हम गति का पढ़ेंगे, यानी गति नया चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि स्पीड, यानी कि एक अलग से नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं दोस्तों। यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन अभी तक नहीं दबाए तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम क्या करें दोस्तों, मनोबल बढ़ता रहे और आपको जी जान से पढ़ाते रहे मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे मेरे साथियों।